नमस्कार, मैं रीना राजपूत और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आपको याद होगा बरवाला में जब गोलीकांड की शुरुआत हुई थी, 8 मार्च का दिन था। पूरा भारत जो है महिला दिवस का पर्व मना करके हटा था। महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो रही थी, महिलाओं की आज़ादियों की बात हो रही थी। वहीं एक महिला वो थी जो SBI बैंक के पास मनी ट्रांसफ़र का जिसका खुद का काम है, वहाँ पर रात के समय में 8 मार्च के यानी कि महिला दिवस के दिन ही उसे गोली मार दी जाती है। लूटपाट के इरादे से कुछ लोग आते हैं और वहाँ पर रेकी करके उसे गोली मारने का काम किया जाता है। लूटपाट के इरादे से आए थे। तो अभी आज वो महिला की स्थिति में है, क्या हालात हैं उसके उनसे जानेंगे, क्योंकि आज हम पहुँचे हैं राजरानी के पास। तो चलिए उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। राजरानी जी, उस दिन की घटना शायद अगर आज मैं दोबारा से जिक्र करूं उसका तो शायद आज भी आपकी रूह थोड़ी सी कांप जाएगी, क्योंकि वो घटना ऐसी थी। लेकिन थोड़ा सा बताने का कष्ट करेंगे कि उस दिन हुआ क्या था एक्चुअली। वो तो ये था जी, मैं तो काम कर रही थी कंप्यूटर के ऊपर, तो ऐसे ही एकदम से लड़का आया तो उसने सीधे गोली मार के अंदर आने की कोशिश करी। तो पास में लड़का जो मेरे साथ काम करता है उसने कुंडी लगा दी और बदमाश उसी टाइम भाग गए। और जो साथ में मेरे पास लड़का बैठा होता उसने मेरे को खींच के नीचे कर दिया, कहीं दूसरी गोली ना लग जाए। उसके बाद मेरे को कुछ नहीं पता चला है। अच्छा, वो आपकी जो मनी ट्रांसफ़र की शॉप है वो बिल्कुल गली के अंदर है। क्या आपने कुछ ऐसा, क्योंकि आप जो बैठते हैं बिल्कुल सामने बैठते हैं, गली की तरफ आपका मुँह होता है, तो क्या आपने उन लड़कों को, उन युवकों को पहले देखा था कि वो उस गली में से चक्कर लगाए, उन्होंने रेकी की हो, कुछ इस तरह की घटना आपने देखी? मैंने नहीं देखा उनको जी। और कुछ दिन पहले आपके वहीं मनी ट्रांसफ़र में चोरी की घटना हुई थी, जिसमें 8,000 कैश और कुछ मोबाइल वगैरह लेके गए थे चोर। क्या आपको लगता है कि ये वही युवक थे, या किस तरह से इस घटना को जोड़ के देखती हैं आप? मैम, इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते। जब उन चोरों का ही नहीं पता चला आज तक, तो इस घटना को कैसे बता सकती है। आज तक पुलिस प्रशासन या इतने 1 महीना 6 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। SHO के पास जा रही है, DSP के पास जा रही है, जे कह के बल्ला झाड़ देते हैं कि हम तो कार्रवाई आपके केस की कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई प्रूफ नहीं दिया उन्होंने, कोई भी सबूत नहीं दिया कि हम कुछ कर रहे हैं। अच्छा, CCTV कैमरे लगे हुए हैं, इसके अलावा जैसे वो लड़का जो युवक था वो सामने भी आया, तो क्या कुछ थोड़ा बहुत पहचान सकती हैं आप, या कुछ पहचान आपने रखी उसकी? आंखें दिख रही थी मैम, आंखें दिख रही? हाँ जी, फेस कवर था, कोट डाल रखा था उसने जी। हाँ जी। तो लगातार जो CCTV फुटेज थी वो भी खंगाली गई थी, DSP हमारे बरवाला के थे रोहतास सिहाग SHO के द्वारा भी। तो क्या उस कड़ी में कोई कार्रवाई उन्होंने बताई कि कहाँ तक पहुँची है, या कुछ ऐसा उन्होंने कोई आश्वासन आपको दिया हो कि जल्दी ही हम चोरों को पकड़ लेंगे? नो मैम, कुछ भी नहीं दे रहे, बस ये कह देते हैं कि हम मतलब पैरवी कर रहे हैं। आज भी कॉल करी थी तो ऐसे कह रहे हैं कि अभी तक तो कोई सबूत हाथ नहीं है। चलिए, आपके स्वास्थ्य का हाल भी मैं जानना चाहूँगी। तो अभी जैसा गोली लगी थी, आपके पेट में शायद गोली लगी थी, तो अभी क्या स्थिति है आपके स्वास्थ्य की? अभी ठीक है, पहले से ठीक है। अब थोड़ा कुछ चल फिर सकते हैं, खाना भी खा रहे हैं। तो अभी जो गोली थी वो निकाल ली गई है या क्या? नहीं मैम, अभी जो छोटा सा कोई पार्ट होता है वो अभी जो लेग जो अपनी ये है ना उस हड्डी, हाँ हड्डी के अंदर चली गई। वो डॉक्टर ने बोला है कि अगर ठीक हो जाती है ठीक है, अगर परेशान करती है तो दूसरा ऑपरेशन होगा इसके लिए। मतलब एक ऑपरेशन आपका पहले हो चुका है, दूसरा ऑपरेशन अभी? हाँ जी, दूसरा तो ऑपरेशन। किस तरह से ये जो हमारे पुलिस प्रशासन का ढुलमुल सा रवैया है, इसको किस तरह से देखती है आप? एक महिला, जब महिला सशक्तिकरण की बातें होती है, महिलाओं की आज़ादी की बातें होती है, महिला दिवस मनाया जाता है, उसी दिन आपको गोली मारी जाती है एक महिला को। किस तरह से लेती है ये पुलिस प्रशासन का रवैया, या हमारी सरकार का किस तरह से लेती है आप? नहीं मैम, उनका तो कोई वो नहीं है, कोई मतलब कुछ कर ही नहीं रहे। अगर होता तो वो एक दिन के अंदर ही सब कुछ कर देते। उनसे तो कुछ पुलिस प्रशासन से कुछ ऐसा आश्वासन नहीं मिल रहा कि वो ऐसा कुछ करेंगे हमारे लिए। ये मानती हैं कि जो महिला सशक्तिकरण के दावे होते हैं, महिला दिवस को लेके इतनी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, वो सिर्फ कागजी तौर पर और मौखिक तौर पर हाँ है? जी मैम, वो बस कहने की है, लेकिन करने के लिए कुछ नहीं है जी। तो अभी अगर मैं प्रशासन की बात करूं, या पुलिस प्रशासन या सरकार की बात करूं, तो क्या मांग है आपकी, या क्या चाहती हैं आप? कोई ऐसी जो आपको लगता है कि हाँ प्रशासन को ये देखना चाहिए? मैं तो यही कह रही हूँ जी, जो भी है जिन्होंने ऐसा किया वो पकड़े जाने चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में किसी दूसरे के साथ ऐसी घटना ना हो। एक सवाल मेरा लास्ट का, अभी ऐसी बातें निकल कर सामने आई हैं कि CIA की जो टीमें थी उनके द्वारा आपके पति को भी प्रताड़ित किया गया है, उन्हें ये कहने पे मजबूर किया गया या कहलवाया गया है। लगातार वो कोशिश करते रहे हैं कि कहीं आपने तो गोली नहीं मारी है, तो इसमें कितनी सच्चाई है?
इसमें तो कोई सच्चाई नहीं है, वो तो जानबूझ के जी केस को क्लोज करना चाहते हैं, प्रेशर डाल के भी कैसे न कैसे। सीआईए टीमों के द्वारा ये कहा गया है हाँ आपके जी, पति यह को? कहा गया कि इन्होंने कॉल की थी मेरे पास 5-10 मिनट पहले कि आप घर पे जल्दी चले जाना, हम ऐसे ऐसे थाने में गए हुए हैं। तो ऐसे इसको बोल रहे हैं कि आपने कॉल किया, उसके बाद गोली चली है, तो आपने अपनी पत्नी के ऊपर गोली चलवाई है जी। तो ऐसे कह चलिए, के हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती है। आप भगवान करे आप जल्दी से तंदुरुस्त हो जाएं और दोबारा से जो आपका काम है वहाँ पर पहुँचे। चलिए, ये थे हमारे साथ राज रानी जी, जो 8 मार्च के दिन महिला दिवस का जो दिन था, उस दिन शाम को हमने देखा किस तरह से एसबीआई बैंक के सामने जो मनी ट्रांसफ़र की एक छोटी सी शॉप पे ये काम करते थे। एक महिला जो महिला सशक्तिकरण का दावा जो सरकार कर रही थी, उसके पोल खोलते हुए किस तरह से खोखले दावे सरकार के, पुलिस प्रशासन के, महिलाओं की सेफ्टी को लेकर के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। अंदर बैठी एक महिला पर गोली चला दी जाती है और उस कड़ी में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं। इस पर आपकी प्रतिक्रिया ज़रूर जानना चाहूँगी। फ़िलहाल हमारे साथ मौजूद थी राजरानी जी, जो इस कड़ी में जुड़ी हुई थी और जो इस चीज़ को भुक्तभोगी हैं, जिन्होंने भोगा है इस चीज़ को। धन्यवाद।